हेलो दोस्तों, आयुर्वेद सरस जीवन चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार सरस। दोस्तों, मैं आपको फिर से अपनी सतावर के खेत में लेकर के आया हूं। लगभग 3-4 महीने बाद हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह की मैं शादी ब्याह के फंक्शन में, भाई की शादी थी तो उसमें मैं व्यस्त हो गया था। तो अब मुझे टाइम मिला है, मैं आया हूँ खेत में। जो उसकी देख रेख की थी वो मेरे मामा के लड़के ने की थी खेत की। और अब मैं दिखाता हूँ कि 3-4 महीने बाद हमारे खेत की क्या सिचुएशन है, क्या हमारे पौधे सूख चुके हैं या वो ग्रो कर रहे हैं या कैसे हैं, या हमने कोई इस पर केयर नहीं किया। वो सभी चीज़ें आज हम आपको अपने खेत में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ज़रा एक बार एक खेत का ज़रा पूरा वीडियो दिखाइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये सतावर के पौधे हैं जो सर्दी के मौसम में ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन हरे भरे रहते हैं। और हमने क्या किया था कि सतावर की खेती अगर हम करते हैं, क्योंकि उसके पौधों के बीच में काफ़ी 1.5-2 फुट का गैप होता है, तो उसमें हम उसके साथ में अदर कोई खेती भी कर सकते हैं, जिससे उसका पैसा हम कमा सकते हैं। वो हमारा एक्स्ट्रा इनकम होती है। जो सतावर की जो लागत होती है वो अदर फसल से आ जाती है। अब जैसे कि हमने इसमें लहसुन बोए हैं, ये 3-4 महीने की फ्रेंड्स खेती होती है और इससे भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। अगर हम 2.5 बीघे खेत में अगर हम लहसुन बोते हैं तो उसका प्रॉफिट अगर निकाले तो 1-1.5 लाख रुपए का उससे भी लहसुन निकल जाता है। और इसमें कुछ सरसों के पेड़ भी हो गए हैं जो अपने आप ही हुए थे, और इनसे भी काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा। सरसों 1 तो क्विंटल इनसे भी निकल जाएगी, है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बिल्कुल एकदम अंदर को आ जाओ, अंदर जाना पड़ेगा, जरा देख के आइए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब खेत बिल्कुल एकदम बढ़िया ही स्थिति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कल पानी दिया था जिसकी नमी अभी पूरी तरह से इसमें है बनी हुई, लेकिन हमारे पाँव अभी नहीं धस रहे हैं। और हमने इसमें लहसुन बो रखा है। फ्रेंड देखिए, लहसुन भी ग्रो कर रहा है और ये देसी लहसुन है और काफ़ी अच्छे रेट में ये बिकता है। और लगभग 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस लहसुन को इस ज़मीन से उखाड़ लिया जाएगा, क्योंकि इस लहसुन की जो जड़ होती है वो ज़्यादा फैलती नहीं है। और लहसुन जो होता है इतना मोटा होता है और उसका साइज़ भी ज़्यादा है। यही कोई अगर इंच में बात करूं तो 1.5 इंच के आसपास वो हो जाता है, और 1.5 या 2 इंच के आसपास उसका ग्रोथ हो जाती है लहसुन की, जिससे इसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे भी अब गर्मी बढ़ेगी, गर्मी का मौसम आएगा, ये सरसों इस खेत से पाड़ ली जाएंगी और ये लहसुन इस खेत से उखाड़ लिया जाएगा। और इस फसल की ग्रोथ के लिए ये सभी चीज़ें खाली कर दी जाएंगी, और गर्मी के मौसम आते ही ये तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। और उसके ठीक 8 महीने बाद इस फसल को हम यहाँ से उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद इसको सुखाएंगे, फिर जो बायर्स हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे और इस फसल को अच्छे रेट पर बेच दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने भी इससे पहले की जो हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट इसमें बहुत होता है, इसलिए ही हम इस फसल को बोए थे। और जैसे भी सिचुएशन होगी, या फिर महंगा बिकेगा या हमें नुकसान होगा या घाटा होगा, आप अपडेट टू अपडेट वीडियो को देखते रहें, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। और मैं आगे आपको कुछ पौधों की जानकारी देता हूँ। कुछ पौधे हैं जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कुछ पौधे नहीं कर रहे हैं। उसमें ऐसी क्या कमी रही है जो पौधे ग्रो नहीं किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यह पौधा है, इस पौधे ने बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ी है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और एक पौधा यह है कि यह ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। इनमें क्या डिफरेंस, इन पौधों में क्या डिफरेंस रहा होगा? जो बीज होते हैं, यह बीज कमज़ोर रहा होगा, जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं इसने पकड़ी है। और जो ये बीज हैं ये स्वस्थ बीज हैं, और इसकी वजह से ये काफ़ी बड़े हैं। तो इसीलिए जब आप 2.5 बीघे खेत में आप इसकी प्योद तैयार करें, तो फ्रेंड्स प्योद को इतनी मात्रा में तैयार करें, इतनी ज़्यादा मात्रा में तैयार करें कि आपको स्वस्थ पौधे अधिक से अधिक मिल सकें। क्योंकि जब हमने ये पौधे इसमें बोए थे तो हमने क्या किया था, हम 2 किलो बीज लाए थे, उसमें से हमने 1 किलो ही बीज इसमें बोने के लिए उसकी प्योद तैयार की थी। और ये हमारी गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें 2 किलो ही पौधों की प्योद तैयार करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे हम ज़्यादा स्वस्थ पौधे ले सकते थे। और हमने जो हमारे पास पौधे थे 1 किलो में से हमने इसकी पूर्ति कर दी, जिसकी वजह से कुछ पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और कुछ अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं।
तो यह गलती आप मत करना। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि ताकि आपको जो मैं गलती कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, उसको आप समझ के आप अच्छे से इसकी खेती कर सकें और मोटा मुनाफा इस खेती से आप कमा सकें। आगे चलते हैं, कुछ और पौधों के बारे में जानकारी। और दोस्तों यह है एक मतलब उस 2.5 बीघे खेत का एक ही छोटा सा हिस्सा है जिसमें पूरी तरह से सतावर के बीच में हमने सरसों बोई है। और आप देख सकते हैं कि सतावर के पौधे को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और वो आराम से खड़ा है और हमने इसमें सरसों बो दिया है। फ्रेंड्स ऐसा क्या होता है कि क्योंकि पौधों के बीच में गैप ज़्यादा होता है और गैप होने की वजह से हम इस गैप को फ़ायदा ले सकते हैं। इस गैप का फ़ायदा लेकर के कुछ और फसल बोते हैं। उससे क्या होता है कि हमें तेल वगैरह आसानी से मिल जाता है, खल वगैरह चूरी का हमें प्रबंध हो जाता है। हमारे जो ढोर होते हैं, जो जानवर होते हैं दूध वाले, उनके लिए खल चूरी का भी व्यवस्था हो जाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस खेत में काफ़ी अच्छे से पौधे खड़े हैं, देखिए। और ये देखिए जैसे ये पौधा है काफ़ी छोटा है। इसकी छोटे होने की वजह यही है कि जो पौध है उसकी पूर्ति कर दी गई थी। ज़्यादा हमने बीज नहीं बोए थे और जितने थे उसी में से हमने पूर्ति कर दी। ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। आप 2 किलो बीज का पौध तैयार करें जिससे आपको अच्छे स्वस्थ पौधे अधिक मात्रा में मिल सके और आप अच्छी खेती, अच्छा मुनाफा, आप मोटा मुनाफा कमाएं। तो आप ऐसा अवश्य करें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में कोई वृद्धि हो रही है सतावर के फसल के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चैनल को। और फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ फिर एक दिन आप कुछ 1-2 महीने बाद फिर आपको इस खेत की अपडेट देता हूँ कि इस समय खेती क्या सिचुएशन है, ताकि आपको मंथली वाइज आपकी नॉलेज अपडेट होती रहे और आप एक अच्छे से एक्सपीरियंस लेके खेती करें अपने क्षेत्र में। यही मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का। फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ, बाय बाय।